Hello, class 10th. Now, class 10th, today we are going to discuss one of the most important topic of the chapter. It is DC motor. As till now, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? We have studied about the Oersted experiment. Oersted का जो experiment था, वो हम लोगों ने discuss किया. In the previous video, we have discussed that experiment. If you have not seen that video, so please see that video because that Oersted experiment, that principle we are using here. In that experiment we have discussed कि whenever we kept a current carrying conductor in the magnetic field, जब भी किसी current carrying conductor को आप क्या करते हैं magnetic field में रखते हैं, तो then it's experience a force and that force is given by F equals to BIL Bill. Means ये आपकी magnetic field है, I is the current flowing in the circuit and L is the length of the conductor. So this much force is experienced by that conductor. So let us see the diagram of the DC motor. DC motor में हम लोगों ने क्या किया? Here are the two horseshoe magnets. We have taken a horseshoe magnet. ये horseshoe magnet है. This is the north pole of the horseshoe magnet. This is the south pole of the horseshoe magnet. And this is the axis of rotation, जहाँ पे कोई भी आप फैन या whatever you want to, जो भी गैजेट आपको रोटेट करना है, जिसको आपने मैकेनिकल एनर्जी देनी है, वो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं. एंड दिस इज योर आर्मेचर कॉइल. ये क्या है? आपकी आर्मेचर कॉइल है. आर्मेचर कॉइल मींस कि मैंने क्या किया है? कॉपर कॉइल को वाइंड अप किया है किसपे? सॉफ्ट आयरन कोर को. व्हाई वी हैव टेकन ओनली सॉफ्ट आयरन कोर? बिकॉज सॉफ्ट आयरन इज इजिली मैग्नेटाइज एंड इजिली डीमैग्नेटाइज. जल्दी से मैग्नेटाइज भी हो जाएगा, जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर हियर. ये एक्सिस इज गोइंग फ्रॉम हियर and then this axis is connected with these are the two split rings. It is connected with this. So यहाँ से क्या है? these split rings क्या करेंगे? What is the function of these split rings? To provide the current. करंट प्रोवाइड करने के लिए मैंने क्या किया है? जो वायर्स मैं लेके आ रहा हूं, here the wire is coming, यहां से वायर आएगी and this wire is connected with these two terminals. दोनों स्प्लिट रिंग्स के साथ मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है. Then these split rings are connected with the carbon brushes. ये दोनों किससे कनेक्टेड है? कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्टेड है. और जो ये स्प्लिट रिंग्स हैं, they will rotate with the आर्मेचर कॉइल. आर्मेचर कॉइल के साथ ही रोटेट करेंगे, बट दिस ब्रशेस डू नॉट रोटेट विद द आर्मेचर कॉइल. उसके बाद यहां से सर्किट आ रहा है आपका एंड इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी. बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है. हियर वी हैव कनेक्टेड अ रियोस्टेट. रियोस्टेट का फंक्शन क्या होगा? टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट. करंट को इंक्रीज करना है, करंट को डिक्रीज करना है, तो वी आर यूजिंग रियोस्टेट. ओके, मोटर में कभी भी आपने देखा है कि वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस रियोस्टेट. सो व्हाट वी टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड, हमें करना क्या होता है? सिंपली हमें एक देयर इज अ लीवर, उसको रोटेट करना होता है. सो दैट मीन्स दैट रोटेट वो रोटेट करता है, और रोटेट करने से क्या होता है? रियोस्टेट को हम लोग कम इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं. रियोस्टेट को इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या होगा? द वैल्यू ऑफ करंट विल बी इंक्रीज डिक्रीज, और उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा? जो मोटर की स्पीड है वो इट विल इंक्रीज एंड डिक्रीज. ओके, एंड देन द आर्मेचर कॉइल. नाउ लेट अस सी हाउ इट्स वर्क. अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगी. नाउ these are the two, this is the wire. Say its name is ABCD. It is rectangular in shape. कैसी शेप है उसकी? रेक्टेंगुलर शेप है. स्टार्टिंग में क्या है? इट इज कैप्ट. ये आपका फील्ड है, तो फील्ड के बिल्कुल क्या किया है आपने? परपेंडिकुलर मैंने उसको रख दिया है. दिस आर्मेचर कॉइल इज कैप्ट परपेंडिकुलर टू द फील्ड. ये फील्ड इधर से फील्ड एक्ट कर रही है एंड आर्मेचर कॉइल इज कैप्ट लाइक दिस. अब होगा क्या? जब यहां से करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा, तो इसका जो आर्म AB है, आर्म AB पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी और आर्म CD पे एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी. ओके, बिकॉज द करंट इन AB इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यहां पे करंट क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में. तो अगर मैं इसको होल्ड करूं बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके, इसकी डायरेक्शन अगर मैं निकालूं फील्ड की, तो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल बी लाइक दिस. ऐसे करके फील्ड की डायरेक्शन है. सो दिस AB इज परपेंडिकुलर. कैसे रखा हुआ है? उसको आपने परपेंडिकुलर रखा हुआ है. एंड सिमिलरली दिस DC क्या है? इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. अगर इसको भी मैं होल्ड करूं तो माई हैंड्स आर कमिंग लाइक दिस. ऐसे करके मेरे हैंड्स आ रहे हैं. सो दैट मीन्स द फील्ड की जो डायरेक्शन है इट इज डाउनवर्ड. इस वाली आर्म में जो फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. इस वाली आर्म में जो फोर्स एक्ट कर रही है इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. अब होगा क्या? जैसे ही फोर्स एक्ट करेगी, तो दैट मीन्स अभी जो आर्मेचर कॉइल है इट इज कैप्ट लाइक दिस. ऐसे करके कैप्ट है. इसके ऊपर इस वाली आर्म, सपोज ये वाली आर्म कौन सी है? दिस इज आर्म AB, और ये वाली आर्म कौन सी है? इट इज आर्म CD. इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है, इसके ऊपर
डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। दैट मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कपल की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये ऐसे करके रोटेट करेगा, इट विल रोटेट लाइक दिस, ऐसे रोटेट करेगा और रोटेट करने के बाद बिल्कुल ये स्ट्रेट नहीं आएगा, ऐसे करके यहां से इस 90 डिग्री पे रोटेट कर गया। 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले क्या होगा, 90 डिग्री पे इसको रोटेट होना है, ये 90 डिग्री पे रोटेट होकर दैट मीन्स ये ऐसे करके इस पोजीशन पे आ गया है। ओके, इस पोजीशन पे जब ये आया है तो इसके साथ साथ स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट कर रहे हैं, तो ये स्प्लिट रिंग्स की जो पोजीशन आएगी इट विल बी, ये वाली जो पोजीशन है इट विल बी कम इन कांटेक्ट विद द ब्रशेस के कांटेक्ट में आ जाएगी। तो ये पोजीशन ब्रशेस के कांटेक्ट में जब आएगी तो दैट मीन्स जो सर्किट है आपका ब्रेक हो जाएगा, द सर्किट विल ब्रेक। बट ये जो आर्मेचर कॉइल है ये बिल्कुल 90 डिग्री पर रोटेट करके रुकेगी नहीं, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा आगे टर्न हो जाएगी, और जैसे ही ये आगे टर्न होगी तो जो ये वाला ब्रश है B1 जो ब्रश है इज कम इन कॉन्टेक्ट विद S1 के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, और जो B2 है ये S2 के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। नाउ जो ये CD वाली जो आर्म है इसमें फोर्स अपवर्ड लगेगी, और जो AB वाली आर्म इस साइड आ जाएगी, इसमें जो फोर्स लगेगी डाउनवर्ड लगेगी। तो दैट मीन्स इट्स अगेन रोटेट, और ऐसे करके मोटर क्या करेगी आपकी, इट्स कीप्स ऑन रोटेटिंग। ये जो आर्मेचर कॉइल है इट्स कीप्स ऑन रोटेटिंग, रोटेट करती जाएगी, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि कब वो परपेंडिकुलर हो रही है कब वो पैरेलल हो रही है। इसमें जो ये BC आर्म है, जो AD आर्म है, इसमें भी फोर्स लगेगी, लेकिन वो फोर्स क्या होगी, दे आर केप्ट पैरेलल, बिल्कुल फील्ड के पैरेलल में है, तो दैट मीन्स जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट ऑन द आर्म AB और आर्म CD पे जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी, और इसी वजह से क्या करेगा, जो ये मोटर है आपकी इट कीप्स ऑन रोटेटिंग। एंड उसके बाद हम लोग यहां पर जो भी गैजेट हमें यूज करना है, जिसको भी हमने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है, उसको हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस डीसी मोटर? इसका डीसी प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है कि व्हेनेवर वी कीप a conductor charge conductor in the magnetic field, then it's experienced a force. इसका प्रिंसिपल है when we keep a current carrying conductor in the uniform magnetic field, then it's experienced a force. वो एक फोर्स उसके ऊपर लगती है, and you know कि that force is given by F equals to Bill. This is the principle of this DC motor. ओके, आगे चल के हम लोग AC मोटर भी बनाएंगे, बट टुडे वी आर ओनली द DC मोटर। DC मोटर के बारे में ही हमने डिस्कस किया है। सो एक बार फिर से देखो, नाउ दिस इज द आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल में क्या होगा, एक आर्म आपकी AB है और एक आर्म आपकी DC है। अभी कैसे है, जो ये आर्म AB है और जो आर्म DC है, दे आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड के परपेंडिकुलर है, और आर्म BC और AD क्या है, दे आर पैरेलल टू द फील्ड। तो आर्म BC और AD पे जो फोर्स है वो जीरो एक्ट कर रही है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। आर्म AB पे और आर्म CD पे क्या है, जो फोर्स एक्ट कर रही है, इट इज मैक्सिमम फोर्स, और दोनों की जो डायरेक्शन है इट इज अपोजिट। एक में अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, एक में डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे ही हम लोग यहाँ से की को प्रेस करेंगे, इट्स स्टार्ट रोटेटिंग। रोटेट कितने एंगल पे करेगा, 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर जाएगा। लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करने के बाद ये रुकेगा नहीं वहां पे, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा आगे चला जाएगा। फिर जो ये वाला ब्रश है, ये वाला जो स्प्लिट रिंग है, इस वाले ब्रश के कांटेक्ट में आ जाएगा। ये वाला जो ब्रश B2 है, ये B1 के कांटेक्ट में आ जाएगा। नाउ अगेन द फोर्स विल एक्ट। अब आर्म CD पे अपवर्ड फोर्स लगेगी, आर्म AB पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, देन इट कीप्स ऑन रोटेटिंग लाइक एनीथिंग। जैसे जो भी मोटर रोटेट करती है, इट्स कीप्स ऑन रोटेटिंग इन दैट वे, एंड वी डोंट गेट इट कि कब क्या हो रहा है, कि कब S2 B1 के कांटेक्ट में आ रहा है या S1 B2 के कांटेक्ट में आ रहा है। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। सिंपली हमें एक एनर्जी मिलेगी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो ये कर क्या रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डीसी मोटर। नाउ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो we are going to discuss on the DC motor is finished, nothing as left in the chapter. So in the next video we are going to discuss about the question answers of this chapter. So please keep on watching the videos. If you are not watching, so please watch the videos. The chapter is very important, okay, and you get 5 marks question from this DC motor. So for today, thank you very much.